हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का करेंगे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत पर नए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है। एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इससे पहली वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें हमने एक फार्मूला किया था, यदि आपको याद हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या था? nवा पद। an क्या है आपका? इसी फार्मूले का हम फिर दोबारा यूज करेंगे। nवा पद। a का मतलब क्या था? पहला पद। ठीक है, मैंने कहा था इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज करेंगे। n है पदों की संख्या। n क्या है? कितने पद हैं, जितने में कौन सा पद निकालना है। d क्या था? सार्वंतर। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अब आपसे ध्यान रखना, आपको ये दो, एक तो है कौन सा पद और एक है कितने पद, दोनों में किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया? दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक इससे अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें पूछेगा कितने पद हैं, और एक ये पूछा कि कौन सा पद है, दोनों में किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। फिर कह रहा हूँ इस फार्मूले का यूज करना है। अब फार्मूले में देखो, अब कैसे करेंगे। a क्या है आपका? यहाँ पहला पद 3, पहला पद 3 है। d क्या होता है? सार्वंतर। d 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 गया 5। अब आपसे पूछ रहे हैं ये कौन सा पद है, हमें नहीं पता कौन सा पद है। मान लेते हैं कि माना ये कौन सा पद है, nवां पद है, यानी कि an किसको मान लेते हैं? 78 को मान लेते हैं। अब यदि आपको याद हो, पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें a पता है, d पता है, an पता है, आपको क्या निकालना है? n निकालना है। अब आप इस फार्मूला लिखोगे। अब आपको फार्मूला पता है nवा पद का, an का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है बेटा? 78। a की वैल्यू पुट कर दो 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वो निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। थोड़ा ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं है। a पता है, d पता है, an पता है। आपको क्या निकालना है? n निकालना है। क्यों? n नहीं पता, n निकालना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो करो, इसको इधर ले आओ। 78 माइनस के 3, ये प्लस का इधर आगे माइनस, इधर ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। 78 में से 3 गए 75, n माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको? अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि 75/5 किसके बराबर आ गया? n माइनस 1 के। या इसको हम क्या लिख सकते हो? या n माइनस 1, इसको भाग करो, 5 से कटेगा तो क्या आएगा? 15/75, यानी कितना आ गया? 15 आ गया। n क्या आ गया? 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 क्या आएगा? 16। तो इसने पूछा था ये कौन सा पद है, हमने n की वैल्यू निकाल दी 16। तो अतः यह 16वां पद है। अतः यह का मतलब अतः 16वां पद, ये भी लिख सकते हैं। अतः 16वां पद 78 है। इसने पूछा था कि कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद है बेटा? 16वां पद 78 है। समझ आ गया? सिंपल। a d an इसको मान लिया, वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में, जो नहीं पता था उसको निकाल लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? आपको 2 समानांतर श्रेणी दे रखी है। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है? एपी। आपको 2 एपी दे रखी हैं, आपको ये ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, देखो 1 बाय 1 करते हैं। पहला करते हैं, पहला पार्ट में देखो a कितना है? पहले पार्ट में 7, d कितना है आपका? 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। अब देखो a पता है, d। अब आपको क्या पूछ रहा है? कितने पद हैं। कितने पद का मतलब n की वैल्यू निकालनी है। यानी कि आपके पास क्या था? ये आपने फार्मूला लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने बताया था इसमें 4 चीज़ें, 1 2 3 4। यदि आपसे किसी एक की वैल्यू पूछेगा तो आपको 3 चीज़ दे के रखेगा। अब a पता है, d पता है, तो an भी दे के रखेगा, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है। तो an क्या है? जो ये पता है 205 कौन सा पद है हमें नहीं पता, मान लेते हैं
an क्या मान लिया, 205 मान लिया। तो ए भी पता है, डी भी पता है, an पता है, पहले वाला सवाल जैसे बन गया। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे, an क्या है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब an का फार्मूला लिख दो, an की वैल्यू लिख दो, an की वैल्यू क्या है 205, a की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको इधर ले आओ बेटा, 205 माइनस 7 n माइनस वन मल्टीप्लाई 6, 205 में 7 घटाओ क्या आएगा 198, n माइनस वन मल्टीप्लाई क्या दिया 6, ये 6 क्या है डिवाइड में आ जाएगा, 6 डिवाइड में आ गया, n माइनस वन आ गया, ठीक है बेटा। अब ये काट दो, 6 से कट जाएगा, 6×3 18, ये क्या हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो n माइनस वन किसके बराबर आ गए 33 के, इसको उधर ले जाओ, n क्या आ गया 33 प्लस 1 यानी कितना आ गया 34 आ गया। तो n का मान कितना आ गया 34 आ गया। यानी कि इसमें कितने पद हैं, अतः इस समानांतर श्रेणी में क्या लिखोगे, इस समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद है। ये कितने पद हैं बेटा 34 पद है, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये दूसरा, देखो दूसरा भी हम यही करते हैं, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम चलेंगे। पहले ए निकालो, ए कितना है आपका यहाँ 18 है, डी क्या आएगा 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे। अब घटाओ, इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखो 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18, इसका एल्शियम ले लो बेटा, एल्शियम कितना आ गया 2, 31, 2 से 2 कट गया, 1 की मल्टीप्लाई, 2 की 18 से गुणा कर दो 36, 31 में 36 के माइनस के 5/2, तो ये आपका ए आ गया, ये आपका डी आ गया। माना an क्या मान लेंगे, जो ये माइनस के 47 है वो क्या मान लिया an मान लिया। देखो सेम चला, a d an। अब आपने क्या किया था, an का फार्मूला लिखा था, अब an का फार्मूला लिखो, an का फार्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर दो, an माइनस 47, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5/2। बिल्कुल सेम चल रहा है, देखो an ये सारी वैल्यू पुट करती। अब क्या किया था हमने, 7 को इधर ले आए थे, 18 को इधर ले आओ, माइनस के 47, ये प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का, n माइनस वन मल्टीप्लाई -5/2, ये ऐसे कैसे यहाँ बच गया। अब देखो ये -47 है और -18, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 65 हो जाएगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई -5/2। अब क्या होगा, इधर जो मल्टीप्लाई में होता है उधर डिवाइड में हो जाता है, जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में, सॉरी 2 डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये -5 क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो n माइनस वन माइनस से कट गया, 5 से कट गया 13, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 क्या आ गया n माइनस वन की। या इसको आप क्या लिख सकते हो, n माइनस वन किसके बराबर आ गया 26 के, तो n क्या आ गया 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 क्या आ गया 27। तो अतः इस समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं बेटा, समानांतर श्रेणी में 27 पद है। समझा आ गया, इसने सिंपल सा पूछा था इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है, तो कितने पद है 27 पद है। समझा आ गया, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन 5 था। आप देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, क्या AP, ये AP दे रखी है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का एक पद -150 है, यदि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ये बताना है आप। समझ गए, बिल्कुल सेम है। ये पूछ रहा है कि क्या, जैसे 11, 8, 5, 2 ऐसे घटाते जाएंगे, क्या कभी -150 आएगा, यानी कि ये आपने ज्ञात करना है कि इसमें भी वही ज्ञात करना है कि n की वैल्यू ज्ञात करनी है, nवां पद, इसको हम क्या मान लेंगे nवां पद मान लेंगे। यानी कि कैसे करेंगे, देखो a कितना आ गया 11, ठीक है, d कितना आ गया 8 माइनस 11, 8 में से 11 घटाएंगे 3, तो माना हम मान लेते हैं कि जो nवां पद है वो -150 है। इसने बच्चे पूछा कि कोई पद है, ये एक पद है,
तो मान लेते हैं कि मान लो कि हमें नहीं पता कौन सा पद, यदि मान लेते हैं कौन सा पद है पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद है। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन की वैल्यू निकाल लो। यदि आपकी एन की वैल्यू आ गई, मतलब एन की वैल्यू 10 आ गई, तो ये कौन सा पद है, 10वां, यानी कि ये इसका पद आएगा, ये इसका पद क्या आएगा, इसका कोई ना कोई पद आएगा। यदि एन की वैल्यू नहीं आई, देखो बेटा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि जो n की वैल्यू आ रही है वो आपकी नेचुरल नंबर आ रही है, प्राकृतिक संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये आ रही है कि नहीं। यदि आपकी n की वैल्यू डिवाइड में आ गई, बटे वाली संख्या आ गई, तो इसका मतलब इसका ये पद नहीं है। देखो कितना आसानी से करते हैं, देखो करते हैं। अब ए एन का फार्मूला लिखो, ए एन क्या है जल्दी से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, हमने बहुत बार कर लिया। ए एन की वैल्यू लिखो -150, ए की 11, एन माइनस 1, डी की वैल्यू -3। ठीक है, ऐसे ही सम कर रहे हैं हम, इस 11 को इधर ले जाओ, -150 -11 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है बेटा, इसमें से घटाओ, क्या आ जाएगा, -161 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस मल्टीप्लाई -3। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, -61 161 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, या इसको ये लिख सकते हो n माइनस 1 किसके बराबर है, 161/3 के, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 161/3, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 3, 161 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 164/3। अब 164/3, अब n की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको भाग करो, 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 चौके 12, ये आ गई भाई बटे में, क्या ही है, पूरी संख्या नहीं आई, मतलब पूरी प्राकृतिक संख्या नहीं आई। n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखोगे n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 54 55 56, कोई 54.5वां पद होता है, नहीं होता ना, पद क्या होंगे, 54वां होगा, 55वां होगा, 56वां होगा, ये तो क्या है, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में कोई पद होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये पद नहीं है। तो ये लिखोगे, आता है एक -150 इस समानांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, का कोई पद नहीं है। ठीक है, इसने पूछा था बताओ ये पद है कि नहीं, हमने बता दिया कि ये इसका कोई पद नहीं है। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी। देखो प्यारे बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, एक एपी में 50 पद है, कितने पद है बेटा, टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, 12 है जिसका तीसरा पद, और अंतिम पद, देखो अंतिम पद कहाँ है। अब अंतिम पद देखो, आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए है क्वेश्चन वैसे ही है। अंतिम पद का मतलब क्या है, अब कितने पद है इसमें, 50, अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा, इसका मतलब ये आपको अंतिम पद नहीं दे रखा है, ये 50वां पद ही दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है, ये आपको अंतिम पद ना देकर 50वां, यदि आपको 50वां पद लिखता तो इजी हो जाता, जैसे पहला क्वेश्चन था। इन्होंने क्या किया, यहाँ लिख दिया कि 50 पद है और यहाँ लिख दिया अंतिम पद, ताकि बच्चा थोड़ा सोचे। तो आपने तो सोच लिया होगा अंतिम पद का मतलब ये कौन सा पद दे रखा है, 50वां पद दे रखा है, आपको 29वां पद याद करना है। देखो जल्दी से करते हैं, तीसरा पद दे रखा है A3 क्या आएगा 12, और अंतिम पद का मतलब A50 के अंदर रखा है 106, वो जरूर लिख देना। माना A प्रथम पद है, D सार्वंतर है। ठीक है, अब देखो A3 जल्दी से करते हैं, A3 क्या आएगा A + 2D, कितना है 12 है, फिर A50 कितना आएगा A + 49D, कम हो जाता है, क्या आएगा 106। जल्दी से बताओ क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है बेटा, आप क्या लिखेंगे, घटाने पर याद हो जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, बहुत आसान, माइनस 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 हमेशा ए से कट जाता है। यहाँ देखो बड़ा कौन है 49 में से 2 घटाएंगे -47D, माइनस 106 में से 12 घटाओ तो कितना आएगा 94,
कितना आएगा 94, माइनस से माइनस कट गया, डी क्या आ गया 94 डिवाइड बाई 47, ये कट गया, क्या आ गया डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख लो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा 1 में रख दो। ए क्या है आपका, ये रहा ए क्या है ए प्लस 2d, 2d की वैल्यू कितनी आई है 2 इज इक्वल टू 12, बिल्कुल आसान, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गई। a भी पता है, d भी पता है, अब कुछ भी पूछता रहे। इन्होंने पूछा 29वां पद, बता दो उनको 29वां पद। अतः 29वां पद क्या आएगा बेटा, बहुत आसान, 29 में लिखेंगे a प्लस के 28d, ये होगा। a की वैल्यू कितना है 8, 28, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दो। क्या आ गया यहाँ 8, 56, तो क्या आ गया 64, तो 29वां पद कितना आ गया बेटा 64। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना था, अंतिम पद का मतलब 50 पद है, तो अंतिम पद क्या है 50वां पद ही है। ठीक है बेटा, अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कर्मश का मतलब तीसरा पद क्या है 4 है, 9वां पद क्या है -8 है, तीसरा 9वां पद दे रखा है। पूछ रहा है कौन सा, जब भी कौन सा मैंने आपको कहा था क्या निकालना है n, कौन सा पद शून्य होगा, आपने बताना है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि l की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करोगे, देखो सोल्यूशन जल्दी से, बिल्कुल आसान। आपको क्या दे रखा है तीसरा पद क्या दे रखा है a3, तीसरा पद दे रखा है 4, ठीक है, और 9वां पद क्या दे रखा है -8। ठीक है बेटा, अब देखो इसने पूछा कौन सा पद, तो मान लेंगे माना nवां पद आपका कितना है 0 है। देखो आपका ये क्वेश्चन वैसे ही an है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा होता था a और d दे रखा होता था, तो n की वैल्यू निकाल देते थे। अब आप इन दोनों से किसकी वैल्यू निकालोगे, a और d की वैल्यू निकालोगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, n की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने पहले किया था। a और d की वैल्यू अभी हमने की थी, वैसे करते हैं। a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d क्या आएगा 4, a9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d क्या आएगा -8। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे घटाने पर, घटा दो भाई, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गया, माइनस के यहाँ आएगा -60, क्या आएगा -60, और यहाँ 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आएगी 12 डिवाइड बाई -6, यानी कि -2, तो d -2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में पुट कर दो, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ गया बेटा a - 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 4 क्या आ गया 8, तो a का मान क्या आ गया 8। देखो a भी आ गया, d भी आ गया। अब an की वैल्यू, an किसके बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो। an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू कितनी आई थी -2 या -2। क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आके -8 हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई -2, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, बहुत बार कर चुके हैं ये भी हम सब। n-1 माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8, ठीक है, इसको इधर ले आओ, या आप ऐसे लिख सकते हो n-1 को क्या लिख सकते हो 4, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर चला गया, 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। इसने पूछा था कौन सा पद 0 होगा, तो आपने आता है पांचवा पद है शून्य है। इसने पूछा कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद है भाई 5वां पद शून्य है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, यदि किसी एपी का, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है, अकोर्ड, देखो स्टेटमेंट जो कहती है वो करते जाओ। क्या कह रहा है कि 17वां पद उसके
10वें पद से कितना अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, कितना अधिक है 7 अधिक है, खत्म। कितना आसान है, क्या कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, प्लस 7 करके इज इक्वल टू लिख दिया। देखो 17वां पद किसके बराबर है, 10वें पद, ये 10वां पद है उससे कितने अधिक है 7, सारा अंतर ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है, क्या करोगे यहाँ A17 को क्या लिखोगे बेटा A प्लस 16D, A10 को क्या लिखोगे A प्लस 9D प्लस 7। आपको पता है इधर भी A है इधर भी A है, तो ऐसे क्या हो जाता है कट जाता है, इसको इधर ले आओ 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9D घटाएंगे तो क्या आएगा 7D, 7 आ गया। D की वैल्यू क्या आ गई 7/7, 7 से 7 कट गई इज इक्वल टू 1, तो D का मान क्या आ गया 1। D क्या होता है आपका सार्वंतर, तो अतः सार्वंतर कितना हो गया बेटा, अतः सार्वंतर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, आज बेटा अभी हमने 4 से करके 10 तक हमने क्वेश्चन किए। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और यदि आपको बहुत अच्छे समझ आ गए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।